Dear students, today in the class of System Analysis and Design, we will study about the form design. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि फॉर्म डिज़ाइन क्या होता है, इसके टाइप क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ फॉर्म डिज़ाइन, कि फॉर्म डिज़ाइन क्या है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इनपुट डिज़ाइन और आउटपुट डिज़ाइन, उसी के आधार पर फॉर्म डिज़ाइन भी होता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हम चीज़ें, कैसे हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। बोथ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिज़ाइन। फॉर्म हो चाहे रिपोर्ट्स हों, दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिज़ाइन। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो फॉर्म डिज़ाइन है वो इनपुट आउटपुट डिज़ाइन का ही प्रोडक्ट है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिज़ाइन के थ्रू ही फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है। एंड आर बिजनेस डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड डेटा। और जो फॉर्म्स हैं और रिपोर्ट्स हैं वो बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं जिनके अंदर स्पेसिफाइड डेटा कंसिस्ट होता है या स्पेसिफाइड डेटा इनके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। द मेन डिफरेंस इज़ दैट फॉर्म्स प्रोवाइड फील्ड फॉर डेटा इनपुट बट रिपोर्ट्स आर प्योरली यूज्ड फॉर रीडिंग। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्म्स में और रिपोर्ट में? फॉर्म क्या है, फॉर्म इनपुट डेटा फील्ड को प्रोवाइड कराता है, यानी फॉर्म के थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है वो प्योरली यूज फॉर रीडिंग, यानी कि पूर्ण रूप से केवल रीडिंग के लिए यूज होती है, उसमें हम डेटा इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो फॉर्म है उसमें तो हम डेटा फील्ड का यूज़ करके डेटा इनपुट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स केवल रीडिंग के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर फॉर्म्स एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि ऑर्डर फॉर्म है, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है, एंड क्रेडिट एप्लीकेशंस एट्सेट्रा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ड्यूरिंग फॉर्म डिजाइनिंग द डिज़ाइनर शुड नो। फॉर्म डिजाइनिंग के दौरान डिज़ाइनर को क्या क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है। पहला, हु विल यूज़ देम। जब वो कोई भी डिज़ाइनर फॉर्म डिज़ाइन करे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझे कि हु विल यूज़ देम, यानी कि इन फॉर्म्स को कौन यूज़ करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है डिज़ाइनर का समझना कि फॉर्म को यूज़ कौन करेगा, वेयर वुड दे बी डिलीवर्ड, और सेकेंडली क्या कि ये जो फॉर्म है या रिपोर्ट्स हैं वो कहाँ डिलीवर किए जाएंगे, यानी कि वेयर वुड दे बी डिलीवर्ड, यानी जो फॉर्म और रिपोर्ट्स हैं और जो फॉर्म जो डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा है उन्हें कहाँ डिलीवर करेंगे, मतलब किसके पास ये जाएंगे। एंड थर्ड इज़ द पर्पज़ ऑफ द फॉर्म और रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट या फॉर्म डिज़ाइन किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज़ क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो डिज़ाइनर सबसे पहले इसकी उसे आंसर्स पता हों कि किस तरीके से हम ये जानेंगे कि ये कौन यूज़ करेगा रिपोर्ट और फॉर्म्स, और कहाँ ये डिलीवर होंगे, और इसका पर्पज़ क्या है। जब इनका आंसर डिज़ाइनर के पास होगा तो वो एक अच्छा फॉर्म डिज़ाइन या रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकता है। ड्यूरिंग फॉर्म डिज़ाइन के दौरान ऑटोमेटेड डिज़ाइन टूल्स इन्हेंस द डेवलपर्स एबिलिटी टू प्रोटोटाइप फॉर्म्स। फॉर्म डिज़ाइन के दौरान ऑटोमेटेड डिज़ाइन टूल क्या करते हैं, जो ऑटोमेटिक डिज़ाइन टूल होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हेंस द डेवलपर्स एबिलिटी टू प्रोटोटाइप फॉर्म्स, यानी फॉर्म के प्रोटोटाइप के लिए जो डेवलपर है उसकी एबिलिटी, योग्यता को दर्शाता है, योग्यता को बढ़ावा देता है क्या, ऑटोमेटेड डिज़ाइन टूल। एंड रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंट देम टू एंड यूज़र फॉर एवोल्यूशन, और इस ऑटोमेटेड डिज़ाइन टूल के द्वारा रिपोर्ट जो तैयार होती हैं उन्हें एंड यूज़र तक कैसे एवेल्यूएट करना है, इस चीज़ को भी वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ फॉर्म डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड फॉर्म डिज़ाइन। एक अच्छा फॉर्म डिज़ाइन करने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, ए गुड फॉर्म डिज़ाइन इज़ नेसेसरी टू इंश्योर द फॉलोइंग। अच्छे
फॉर्म डिजाइन के लिए कुछ पॉइंट हैं वो नेसेसरी हैं कि वो उन्हें फॉलो करें। पहला, टू कीप द स्क्रीन सिंपल बाय गिविंग प्रॉपर सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड क्लियर कैप्शंस, यानी कि स्क्रीन को सिंपल रखना है बाय गिविंग प्रॉपर सीक्वेंस देते हुए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हुए और क्लियर कैप्शन के द्वारा। यानी कि जब भी हम फॉर्म तैयार करें, रिपोर्ट तैयार करें, तो जो एक स्क्रीन है, मतलब पहले फर्स्ट स्क्रीन है जिस पर फॉर्म हमारा डिस्प्ले हो रहा है, वो हमारी सिंपल होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर सीक्वेंस, इन्फॉर्मेशन और क्लियर कैप्शंस होने चाहिए। ठीक है। सेकेंड, टू मीट द इंटेंडेड पर्पस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स, यानी कि जो इंटेंडेड पर्पस है हमारा, इंटेंडेड मतलब पहले से सोचा विचारा या जो हम चाह रहे हैं कि ये पर्पस, इस पर्पस के लिए हमने सिस्टम डिज़ाइन किया है तो या फॉर्म डिज़ाइन किया है, तो उस पर्पस को मीट करें, मतलब अचीव करें बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स, मतलब एप्रोप्रिएट फॉर्म का यूज़ करके हम अपने इंटेंडेड पर्पस को अचीव करें या मीट करें। ठीक है, ये उद्देश्य हमारा होता है एक अच्छे फॉर्म डिज़ाइन का। और नेक्स्ट इज टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्म विद एक्यूरेसी, और ये भी इंश्योर करें कि जो भी हमने फॉर्म कंप्लीट किया है वो एक्यूरेट है, यानी कि एक्यूरेसी के साथ फॉर्म का कंप्लीशन करें। ठीक है। देन टू कीप द फॉर्म्स अट्रैक्टिव बाय यूजिंग आइकन्स, इन्वर्स वीडियो और ब्लिंकिंग कर्सर, यानी फॉर्म को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं किस आइकन्स का यूज़ करके, इन्वर्स वीडियो का यूज़ करके और ब्लिंकिंग कर्सर का यूज़ करके, कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम फॉर्म को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। देन टू फैसिलिटेट नेविगेशन, और फॉर्म के अंदर नेविगेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे एक गुड फॉर्म डिजाइन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो द फॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जो फॉर्म है वो फॉलोइंग टाइप से क्लासिफाइड किए गए हैं। पहला है फ्लैट फॉर्म। फ्लैट फॉर्म में क्या होता है, इट इज़ ए सिंगल कॉपी फॉर्म, एक सिंगल कॉपी फॉर्म है, मतलब एक पेज या सिंगल कॉपी का ये फॉर्म होता है। प्रिपेयर्ड मैनुअली और बाय ए मशीन एंड प्रिंटेड ऑन ए पेपर, या तो ये मैनुअली प्रिंट किया जाता है या एक मशीन के द्वारा या एक पेपर पर प्रिंट कर कर ये हमारा प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एडिशनल कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल कार्बन पेपर आर इंसर्टेड बिटवीन कॉपी, अगर इस फॉर्म की एडिशनल कॉपी चाहिए होती है तो हम इसके नीचे कार्बन कॉपीज़ का यूज़ करके इसको मल्टीपल फॉर्म्स में करते हैं। इट इज़ ए सिंपलेस्ट एंड इनएक्सपेंसिव फॉर्म टू डिज़ाइन, प्रिंट एंड रिप्रोड्यूस विच यूजेज लेस वॉल्यूम, ये एक सिंपलेस्ट और इनएक्सपेंसिव फॉर्म होता है जो कि डिज़ाइन, प्रिंट और रिप्रोड्यूस करने का काम करता है। इसे हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, दोबारा से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। विच यूज़ लेस वॉल्यूम, जो कि एक लेस वॉल्यूम यूज़ करता है। तो ये हैं फ्लैट फॉर्म्स। अब सेकेंड इज यूनिट सेट स्नैप आउट फॉर्म्स। यूनिट सेट जैसा नाम से पता चल रहा है, यानी कि कई सारी इसकी कार्बन कॉपी लगाकर हम सेट बनाते हैं। तो दीज आर पेपर्स विद वन टाइम कार्बन इंटरलीव्ड इनटू यूनिट सेट फॉर आइदर हैंड रिटन और मशीन यूज, यानी कि चाहे वो हम मशीन से बनाएं चाहे हाथ से लिखें, लेकिन इसमें कार्बन्स का यूज़ करके हम कई सारे यूनिट सेट इसके बनाते हैं एक ही बार में। ऐसे फॉर्म होते हैं। कार्बन्स में भी आइदर ब्लू और ब्लैक, कार्बन्स तो आप जानते हैं ब्लू या ब्लैक इसमें यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड ग्रेड मीडियम इंटेंसिटी, मतलब कार्बन की जो स्टैंडर्ड ग्रेड मीडियम इंटेंसिटी क्या है, ब्लू या ब्लैक, उसे हम यूज़ करते हैं। जनरली ब्लू कार्बन आर बेस्ट फॉर हैंड रिटन फॉर्म्स, और हैंड रिटन के लिए ब्लू कार्बन्स
अच्छे रहते हैं। अगर हम हैंड रिटन कोई फॉर्म बना रहे हैं तो नीचे ब्लू कार्बन उसके लगाएं। अगर हम मशीन के द्वारा कोई फॉर्म बना रहे हैं तो हम ब्लैक कार्बन का यूज़ करें। तो वाइल ब्लैक कार्बन आर बेस्ट फॉर मशीन यूज, और जो ब्लैक कार्बन है वो मशीन यूज के लिए बेस्ट रहते हैं। अब थर्ड इज कंटिन्यूस स्ट्रिप फैनफोल्ड फॉर्म्स। These are multiple unit form joined in a continuous strip with perforation between each pair of forms। ये क्या है? कंटिन्यूस फॉर्म है जो स्ट्रिप किया जाता है, मतलब एक के बाद एक ज्वाइन करके स्ट्रिप करके जोड़ते हैं हम उसके पेयर को फॉर्म के। इट इज़ ए लेस एक्सपेंसिव मेथड फॉर लार्ज वॉल्यूम यूज़। लार्ज वॉल्यूम यूज़ के लिए एक लेस एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है, फॉर्म का। क्लियर? कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप फैनफोल्ड फॉर्म्स हो गया। अब बात नो कार्बन रिक्वायर्ड यानी NCR पेपर, ठीक है। नो कार्बन रिक्वायर्ड पेपर फॉर्म जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। दे यूज कार्बनलेस पेपर्स विच हैव टू केमिकल कोटिंग। ये कार्बनलेस पेपर होते हैं ऐसे पेपर जिन पर केमिकल कोटिंग होती है। वन ऑफ द फेस एंड अदर ऑन द बैक। एक फेस पर उसके मतलब फ्रंट की तरफ और दूसरा बैक की तरफ ये कोटिंग होती है, जिसे हम कैप्सूल भी कहते हैं। ऑफ शीट ऑफ पेपर व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस पेपर पर, द टू कैप्सूल्स इंटरेक्ट एंड क्रिएट ऑन एन इमेज। और दोनों जो कैप्सूल्स हैं या जो दोनों कोटिंग है वो इंटरेक्ट हो जाती हैं और एक इमेज क्रिएट करती हैं। तो इस तरीके के हमारे ये फॉर्म होते हैं। तो यहाँ हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म में हमने देखा 4 तरह के फॉर्म थे। फ्लैट फॉर्म, यूनिट सेट या स्नैप आउट फॉर्म, कंटिन्यूस स्ट्रिप फॉर्म, नो कार्बन रिक्वायर्ड फॉर्म। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।